राधे राधे एवरीवन, आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। फ्रेंड्स, जैसे हम अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत करते हैं, ठीक उसी तरह से संतान की लंबी उम्र के लिए अहोई अष्टमी माता का व्रत और पूजन करते हैं। अहोई अष्टमी का व्रत करवा चौथ के व्रत के 4 दिन बाद किया जाता है, यानी कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी के रूप में मनाते हैं। और इस वर्ष 2025 में 13 अक्टूबर दिन सोमवार को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाएगा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अहोई अष्टमी का व्रत कैसे करते हैं, अहोई अष्टमी के व्रत में पूजा कैसे करते हैं, कमोई कैसे भरते हैं यानी कि कलश कैसे भरते हैं, अहोई अष्टमी के व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें अहोई अष्टमी के व्रत वाले दिन नहीं करने चाहिए। यानी कि अहोई अष्टमी के व्रत से संबंधित सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिल जाएगी, इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। तो देखिए, अहोई अष्टमी का व्रत कैसे करते हैं। अहोई अष्टमी का व्रत 2 तरह से किया जाता है। किसी किसी के यहाँ पर अहोई अष्टमी का व्रत पूरे दिन का व्रत होता है, यानी पूरे दिन व्रत करते हैं। दिन में अहोई माता की कथा कहानी सुनते हैं, पूजा करते हैं, और रात को जब तारे निकलते हैं तो तारों को अर्घ देकर फिर हम व्रत का पारण करते हैं, यानी तारों को अर्घ देने के बाद ही हम कुछ खाते हैं। पूरे दिन का व्रत होता है। और किसी किसी के यहाँ पर अहोई अष्टमी का व्रत आधे दिन का व्रत होता है, यानी कि व्रत कर लेते हैं और दोपहर में 12 बजे के बाद किसी भी टाइम पर कथा सुन के उसके बाद फिर व्रत खोल लेते हैं, यानी उसके बाद खाना खा लेते हैं, और उसके बाद कितनी बार भी खाना खा सकते हैं। हमारे यहाँ पर अहोई अष्टमी का व्रत आधे दिन का व्रत होता है, क्योंकि ये बच्चों का व्रत है, इसलिए हमारे यहाँ पर कहते हैं कि हंसना खेलना व्रत है, तो इसको आधे दिन करते हैं। कहानी सुनने के बाद व्रत को खोल लेते हैं। मेरी ननद के यहाँ पर पूरे दिन का व्रत किया जाता है, और मेरे मायके ससुराल दोनों जगह पर आधे दिन का व्रत करते हैं, यानी हम लोग दोपहर में कहानी सुन के उसके बाद व्रत खोल लेते हैं। और अहोई अष्टमी के व्रत में अपनी सासू जी के लिए बायना जरूर निकाला जाता है। तो देखिए, व्रत कैसे किया जाता है। अहोई अष्टमी के दिन सुबह हम अपना घर का सारा काम हम आराम से कर लेते हैं। उसके बाद 10-11 बजे के आसपास हम लोग नहा धो के तैयार हो जाते हैं, क्योंकि 12 बजे के बाद ही हम लोग कहानी सुनते हैं, कम से कम आधा दिन निकलने देते हैं। नहा धो के तैयार हो जाएंगे, उसके बाद हम अहोई माता का कैलेंडर लगा देते हैं और वहां पर कलश भरते हैं। हम पूजा कैसे करते हैं इसका डिटेल वीडियो वैसे तो आपको चैनल पर मिल जाएगा, मैं अभी मोटा मोटा बता देती हूँ। कलश भर देते हैं, अहोई माता का पूजन करते हैं, कथा सुन लेते हैं। कथा सुनने के बाद अपनी सासू जी के लिए बायना निकालते हैं। बायना निकाल के हम सासू जी को दे देते हैं। उसके बाद देखिए, हमारे यहाँ तो कथा सुनने के बाद व्रत खोल लेते हैं, लेकिन जिनके यहाँ पूरे दिन का व्रत किया जाता है वो कथा तो दिन में ही सुन लेते हैं, लेकिन व्रत खोलते हैं शाम के टाइम, तारे निकलते हैं उस टाइम पर। वो लोग अगर आप पूरे दिन का व्रत कर रहे हैं तो फिर रात को तारों को देख के तारों का पूजन करेंगे, अर्घ देंगे तारों को, और उसके बाद फिर व्रत का पारण करेंगे, यानी उसके बाद खाना खा लेंगे। व्रत का पारण जब करते हैं तो शुद्ध सात्विक खाना खाते हैं, प्याज लहसुन का खाना नहीं खाते हैं। अब ये जान लेते हैं कि वो कौन से कार्य हैं जो अहोई अष्टमी के दिन हमें बिल्कुल नहीं करने चाहिए। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, अहोई अष्टमी के दिन कभी भी मिट्टी नहीं खोदते हैं। वैसे तो आजकल मिट्टी खोदने का काम रहा भी नहीं है, लेकिन फिर भी पेड़ वेड़ों से मिट्टी खोदने लग जाते हैं लोग। वैसे नहीं करना है, मिट्टी बिल्कुल नहीं खोदनी है। इसके साथ ही अहोई अष्टमी के दिन हम कैंची से कोई चीज काटते नहीं है, सुई धागे से सिलाई नहीं करते, सिलाई मशीन से भी सिलाई नहीं करते, यानी काटने बुनने का कोई भी काम इस दिन हम नहीं करते हैं। किसी किसी के यहाँ पर दूध से बनी चाय भी नहीं पीते हैं, लेकिन ये दूध से बनी हुई चाय वाला जो रिवाज है ये किसी के यहाँ पर है और किसी के यहाँ पर नहीं है। तो अगर आपके घर पर भी ऐसा कुछ है कि दूध से बनी चाय नहीं पीते हैं तो आप अवॉइड कर दीजिएगा, नहीं तो हमारे यहाँ पर तो दूध से बनी चाय पी लेते हैं। तो ये काटने और सिलने के जो काम है ये बिल्कुल भी नहीं करने हैं, और जो मिट्टी है उसमें खोदी नहीं लगानी है, तो ये काम हमें बिल्कुल भी नहीं करने हैं। अहोई अष्टमी व्रत के दिन अहोई माता की एक शाहू माता की माला बनाई जाती है, और उस माला का भी पूजन जरूर किया जाता है। शाहू माता उसको बोलते हैं, तो शाहू माता का भी पूजन किया जाता है। शाहू माता में मोती डाले जाते हैं, घर में जितने बच्चे होते हैं उतने मोती उसमें डलते हैं, यानी एक बच्चे के नाम के 2 मोती डाले जाते हैं। तो आपके बेटे हो चाहे बेटी हो, सबके नाम के आप मोती जरूर डालिएगा। और जब बच्चा पैदा होता है ना, जन्म लेता है, उस टाइम पर ये मोती डलते हैं, और बच्चे की शादी के टाइम पर ये मोती डलते हैं। किसी किसी के यहाँ पर हर साल मोती डलते हैं, तो आप अगर हर साल डालना चाहते हैं, अगर आपके रिवाज है कि अगर आपके घर पे परंपरा है कि हर साल मोती डाले जाते हैं, तो आप हर साल डलवा लीजिए। नहीं तो हमारे यहाँ पर तो जन्म होता है बच्चे का तब मोती डालते हैं, और जब उसकी शादी होती है तब डालते हैं।
और ये जो शाहू माता की माला होती है, जो अहोई अष्टमी की माला होती है, ये चांदी की होती है, इसमें चांदी के मोती डाले जाते हैं। इसके साथ ही एक सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि अहोई अष्टमी व्रत में जो कलश भरते हैं वो कलश हमें कब उठाने हैं। तो देखिए, अहोई अष्टमी व्रत में 2 कलश भरे जाते हैं, यानी 2 घड़ भरी जाती है। एक को जल से भरते हैं और एक को अनाज से भरते हैं। अहोई अष्टमी के दिन ये कलश हमें भरने हैं और ये कलश किसी किसी के यहाँ पर छोटी दिवाली के दिन उठाए जाते हैं, किसी के यहाँ पर बड़ी दिवाली के दिन उठाए जाते हैं, किसी के यहाँ पर ये कलश भाई दूज के दिन उठाए जाते हैं। तो आपके यहाँ पर जिस दिन भी ये कलश उठाने का रिवाज हो उस दिन आप उठा सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता है कि आपके यहाँ किस दिन उठाते हैं तो फिर आप दिवाली के दिन, बड़ी दिवाली जो है उस दिन सुबह आप उठा सकते हैं, क्योंकि बड़ी दिवाली का दिन बहुत शुभ होता है। और देखिए, ये कलश जब उठाते हैं तो इस जल का क्या करना है। देखिए, अगर आप छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली के दिन कलश उठाते हैं तो फिर जो कलश का जल है इससे बच्चों को स्नान कराया जाता है। आप बच्चों को स्नान करा दीजिए। बच्चे बहुत ज्यादा छोटे हैं तो बच्चों पर छींटे लगा दीजिए। आप अपने पति को स्नान करा सकते हैं, या फिर आप पूरे घर में छींटे लगा दीजिए। सब पर इस जल का छींटा लगा के पौधों में भी ये जल डाल सकते हैं। और जो अनाज वाला कलश है वो हमें दान कर देना है। अनाज जो हो सारा हम दान कर दें। जिनके यहाँ पर भाई दूज के दिन ये कलश उठाए जाते हैं तो भाई दूज के दिन सुबह सुबह ये कलश उठाकर गोवर्धन जहां बनाया है उस जगह को साफ करते हैं, मतलब गोवर्धन को उठाते हैं और उस जगह को इस जल से साफ कर देते हैं। और जो अनाज है वो दान किया जाता है। इसके साथ ही देखिए, कलश का क्या करना है। तो जो आप कलश भरेंगे ना, पहले तो क्या करते थे, बड़े मटके लेते थे, गर्मियों में फिर उन्हीं मटकों से घर में पानी पी लेते थे, तो बहुत अच्छे से यूज हो जाते थे। हो सके तो आप भी यही कीजिए। आप मटके थोड़ा, मतलब जो कलश है वो इतने बड़े लीजिए ताकि आप घर में उनको यूज कर सके। आजकल छोटे छोटे से कलश ले लेते हैं और फिर बाद में ना वो इधर उधर गिरते पड़ते डोलते हैं, कोई यूज नहीं होता है उनका। तो कम से कम इतना ले लीजिए कि गर्मियों में आप उनको यूज कर सके, या आप किसी को दें तो वो, जिस बंदे को आप दे रहे हो वो बंदा उसे यूज कर सके, क्योंकि मिट्टी के कलश होते हैं, गर्मियों में इसका पानी बहुत अच्छा रहता है। तो आप इस तरह से कलश को यूज कर सकते हैं। अहोई अष्टमी के कलश से पानी पीना बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है, तो पहले के लोग इसको यूज कर लेते थे। और देखिए, अहोई अष्टमी के दिन आप व्रत कथा जरूर सुनिएगा, क्योंकि व्रत कथा सुने बगैर अहोई अष्टमी का व्रत पूर्ण नहीं होता है। व्रत कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। आई थिंक अहोई अष्टमी से संबंधित आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। ये अहोई अष्टमी का व्रत आप सभी के लिए बहुत मंगलमय हो। और इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय अहोई अष्टमी माता। राधे राधे।